हे भगवान, कब तक इस सूखी जमीन से लड़ता रहूंगा? अब तो रहम कर। ससुर जी इतनी गर्मी में अकेले खेत जोत रहे हैं। उनके बेटे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्यास लग रही होगी उनको। हाय राम, अगर ट्रैक्टर ठीक होता तो अभी तक आधा खेत जुत चुका होता। ससुर जी पानी पी लीजिए। देखो तो कितना पसीना आ रहा है आपको। पानी मुझे नहीं चाहिए। मेरे इस खेत को थर हो गई है जमीन, हल भी नहीं चलता इसमें। ये आपने क्या किया? मीलों दूर चलकर मैं आपके लिए पानी लाई और आपने मटका ही फोड़ दिया। हाँ तो तूने कोई एहसान कर दिया क्या? नमक भी तो मेरे घर का खाती है। ससुर जी शांत हो जाइए। धूप बहुत हो गई है, अब घर चलिए। मैं घर चल जाऊंगा तो क्या खेत तेरा बाप आके जोतेगा? चुपचाप चली जा यहाँ से। घर में पैर रखते ही मेरे बेटे को खा गई। अब क्या मेरी आत्मा बाहर निकालेगी? ससुर जी आप कैसी बातें कर रहे हो? इसमें मेरा क्या दोष? घर की बहू तो लक्ष्मी समान होती है। तू घर की लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता है, दरिद्रता। तेरे आने से तो मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपके और देवर जी के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मेरे पास ये झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप जाकर घर संभाल। आपको ऐसे खेत जोतने की क्या जरूरत है? हमारे ट्रैक्टर को ठीक क्यों नहीं करवाते? कैसे करवाएगी ट्रैक्टर ठीक? जमींदार का कर्ज क्या मेरी चमड़ी बेचकर चुकाएगी? आपको पता है ना, मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं ट्रैक्टर ठीक कर सकती हूँ, बस आप एक बार बोल दीजिए। अब घर की औरत ट्रैक्टर ठीक करेगी? घर में एक मर्द मरा है, सारे नहीं। जो औरत ऐसे काम करें, अगर तूने ट्रैक्टर को हाथ भी लगाया ना और उसकी तरफ देखा भी तो तुझे किसी कसाई को बेच दूंगा। मैं ससुर जी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ससुर जी की तबीयत खराब हो जाएगी। बहू को आज मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। बेचारी, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अगर आज मेरा बड़ा बेटा होता तो मुझे और बहू को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ट्रैक्टर खराब नहीं लगता, शायद अंदर से जाम है। भाभी जी, ये आप क्या कर रही हो? देवर जी, तुम्हारे बाबूजी को खेतों में हल जोतते मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए ट्रैक्टर ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप सच में ट्रैक्टर ठीक कर दोगी? लेकिन ये तो बहुत कठिन काम है ना। नहीं देवर जी, आसान है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। भाभी, तो फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं? और ये सब करने के लिए बाबूजी ने मना नहीं किया? मैं तुम्हारे बाबूजी से कहा था, लेकिन वो तो मुझे कसाई को बेचने की बात कर रहे थे। देखो देवर जी, तुम्हारे बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ट्रैक्टर ठीक कर रही हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, मैं बाबूजी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन ट्रैक्टर ठीक हो भी गया तो डीजल के पैसे कहाँ से आएंगे? तू डीजल की चिंता मत कर, मैं ऐसा जुगाड़ लगाऊंगी कि डीजल की एक बूंद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाभी, ट्रैक्टर डीजल के बिना कैसे चलेगा? आपको जादू आता है क्या, जो बिना डीजल ट्रैक्टर चला दोगी? जादू नहीं, साइंस आता है मुझे। बस तू देखता जा, तेरी ये भाभी क्या करती है। मैं धूप बहुत हो गई है, प्यास भी लग रही है। बहू पानी लाई थी, लेकिन मैंने बहुत गलत किया। घर जाके माफी मांगूंगा। भाभी रुक जाओ, इसे बंद करो। लगता है बाबूजी आ रहे हैं, जल्दी करो। अरे रमाकांत भाई, पैसे कब दे रहा है? मेरे ब्याज बढ़ता जा रहा है। साहूकार जी, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। मैं बर्बाद हो गया, मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया।
क्या ट्रैक्टर खराब हो गया? सालो, तुम गरीबों को कोई चीज ढंग से रखनी नहीं आती। मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहूकार जी, मैं आपके पैसे 1 महीने में लौटा दूंगा, और अगर नहीं लौट पाया तो मेरा ट्रैक्टर ले जाना। रामाकांत, मुझे तेरा सौदा मंजूर है। 1 महीने बाद ट्रैक्टर मेरा होगा। तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। सुबह से भूखा हूँ साहूकार जी, घर जाकर खाना खाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। हमें इसे जल्दी बंद करना होगा। ससुर बहुत गुस्से में हैं और निश्चित रूप से कुछ गलत कहेंगे। देवर जी, अब अंदर चलो, तुम्हारे बाबूजी आने वाले हैं। ये ऑयल की बदबू इस ट्रैक्टर से खड़ा खड़ा भी बदबू फैला रहा है, कबाड़ कहीं का। अगर साहूकार ने ट्रैक्टर ले लिया तो साहूकार बाकी पैसे नहीं देगा, इसलिए इसे बेचने में ही फायदा है। भाभी, बाबूजी तो ट्रैक्टर बेचने की बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी? मुझे बाबूजी को रोकना होगा। बाबूजी, मैं आपको ट्रैक्टर बेचने नहीं दूंगी। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। देखो बहू, मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, इसलिए माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर दुख रहा है। ससुर जी, बात को समझिए। ट्रैक्टर खराब नहीं है, बस मशीन जाम है। मैं इसे ठीक कर दूंगी। औरत होकर ट्रैक्टर ठीक करेगी? मेरी बच्ची कुच्ची इज्जत भी मिट्टी में मिलाएंगी क्या? जाकर चूल्हा फूंक दे। क्या औरत होना पाप है? मेरे पति नहीं है, इसलिए मैं उनकी जगह हूँ और उनका काम करूंगी। बेटा, मुझे माफ कर दे। औरत होना पाप नहीं है, लेकिन औरत ये सब काम नहीं करती। गांव के लोग मेरी पगड़ी उछाल देंगे। गांव के लोग क्या हमको खाने को देते हैं जो हम उनकी चिंता करें? मैं ट्रैक्टर ठीक करूंगी, मुझे मत रोकिए। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे एक मौका देकर देखिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। चल ठीक है, तुझे एक मौका देता हूँ। अगर कल सुबह तक ट्रैक्टर ठीक नहीं हुआ तो मैं इसे कबाड़ में बेच दूंगा। ठीक है बाबूजी, इतना वक्त मेरे लिए काफी है। सुबह तक मैं ट्रैक्टर ठीक कर दूंगी। शाम ढलने लगी है। कोमल, शुरू हो जा। आज रात तुझे सोना नहीं है, इस ट्रैक्टर को ठीक करना है। कोमल, तुझे सोना नहीं है। आज ससुर जी को तुझे साबित करना ही होगा। औरत कुछ भी कर सकती है। बहू कहाँ पर है? मुझे जाके देखना होगा। अरे बहू, उठ जा, सुबह हो गई। ससुर जी, मैं ट्रैक्टर ठीक कर दिया। अब ट्रैक्टर बिना डीजल के चलेगा। धूप से। बहू, तू पागल तो नहीं है? ट्रैक्टर डीजल से चलता है, धूप से नहीं। मैं पागल नहीं हूँ ससुर जी। आप देखते जाइए। बहू, स्टार्ट नहीं होगा, जिद मत करो। इसे बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया।
अब आप इसे नहीं बेचेंगे। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। गांव का मिस्त्री भी इसे नहीं सुधार पाया। बाबूजी, अब मैं इसे चला के देख कर आकर आती हूँ, सही काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना।